साउंड टेक 7 एक्शन। 2014 के बाद से जिस तरह से उसको भरोसे में रखा गया, तो स्वाभाविक है कि जनता अब समझने भी लगी है कि किस तरह से 2014 के बाद कौन कौन से वायदे किए गए और किस तरह से उन्हें ठगा गया। हमारा एक जो आज का न्याय पत्र आया है संदीप भाई, इस न्याय पत्र में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो है जो छोटा ऊपर लिखा है कि हाथ बदलेगा हालात। हाथ एक तो जरूर हाथ बदलेगा हालात, तो हाथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हाथ में जो हमारा चुनाव का निशान है उसमें दो रेखाएं हैं, एक कर्म की है, एक भाग्य की है। और कर्म हम करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और भाग्य हमारा जो है वो जनता है और जनता निर्णय करेगी उसके अंदर। और हाथ जो है वो कर्म का सबसे बड़ा टूल है। दूसरी पैसा कहां से आएगा मैं बता रहा हूँ, उसमें ही बता रहा हूँ मैं। जिस तरह से दूसरा शब्द है न्याय, जो शब्द आया है इसके अंदर कि हमारा जो ये पत्र है ये न्याय का पत्र है, क्योंकि 10 वर्षों ये बड़ी अच्छी बात कही आप। से जिस तरह से अन्याय हो रहा था और जो अन्याय जिन जिन वर्गों के साथ जितना ज्यादा हुआ है वही 5 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला युवा न्याय की जो बात की गई है कि भाई युवा न्याय होगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कहा था, बहुत नारे लगे थे, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार। आज 30 लाख सैंक्शनड पद हैं, उसमें से 14 से 15 लाख जो हैं वो केवल आंगनबाड़ी और तमाम जो रूरल एरियाज के और शहरी एरियाज में जो तमाम हैं उसके अंदर खाली पड़े हुए हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि भाई पहली नौकरी की बात। तीसरा आया उसके अंदर के भर्ती को हम पारदर्शी भी बनाएंगे और जो पेपर लीक है भयंकर तरीके से, उस पेपर लीक को कैसे रोका जाएगा। गिग वर्कर्स की एक बहुत बड़ी संख्या यहां पर आ गई है और आर्मी में खास तौर पर जिस तरह से अग्निवीर के ऊपर जिस तरह से इन्होंने कुठाराघात किया है आर्मी के तमाम जो नौजवान आर्मी में जाना चाहते हैं, वो हमारा मेन सबसे पहला फोकस युवाओं पर रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी, आपने अभी एबीपी न्यूज पर पूरा आंकड़ा रखा। दूसरा नारी के सही पकड़े हैं। संबंधित न्याय की बात की है कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। ये तो बीजेपी भी कह रही है ना, नया क्या है? नहीं, मैं फिर बताऊं। वो आप न्याय कह रहे हैं, वो ज्ञान उन्होंने बोला ना, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, वो 4 जातियां बता रहे हैं, आप 5 न्याय दे रहे हैं। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा 10 साल वो सरकार चला चुके हैं, उनको 10 साल का हिसाब देना होगा कि 10 साल में कौन कौन सी गारंटियां दी, कौन कौन से वायदे किए, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार की बात से लेकर और कौन कौन सी बातें उन्होंने नहीं की। नारी के लिए भी कहा कि ये हो जाएगा, सब क्या क्या हुआ। आज नारी अत्याचार में ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर मणिपुर से लेकर हाथरस से लेकर कठुआ से लेकर पूरा देश जानता है। हमने नारी के लिए, महिला के लिए आरक्षण की बात जॉब्स में भी की है। और जिस तरह से 1 लाख रुपए की बात आपने कहा कि पैसा कहां से आएगा, ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ही ये पूरा घोषणा पत्र जो है ये पूरी तरह से तैयार किया गया। कैलकुलेशन गड़बड़। यू आर राइट ब्रो। और 22 में जनवरी में 1 तारीख को किसानों की आय दुगनी होनी थी और 2 बार किस तरह से किसानों के साथ लाठीचार्ज और कील और कांटे और क्या क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। मोदी जी का वो भाषण भी मुझे 14 फरवरी वाला याद आता है, कर्ज मुक्ति वाला। लेकिन कर्ज मुक्ति की बात आज हमने की है, पहले भी हमने करके दिखाया है। सरकार की तरफ से तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया जाता है, 17 लाख करोड़ रुपए लग जाएंगे एमएसपी पर, हम पूरी खरीद करें। 45 करोड़ का तो कुल जमा, 45 लाख करोड़ का तो हमारा कुल जमा बजट ही है। देखिए, मुझे लगता है कि उनकी कैलकुलेशंस अपने व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखकर की जाती हैं। आज सही पकड़े हैं। मात्र 23 आइटम ऐसे हैं जो एमएसपी के दायरे में हैं और उसमें भी खास तौर पर जो है जिस तरह से गेहूं और धान की बात है, नॉर्थ इंडिया की बेल्ट की ज्यादा वहां पर उसमें वो आता है। क्या केरला के अंदर तो दाल क्या, मसाले क्या, फल क्या, सब्जी क्या, सब पर एमएसपी है। तो क्या केरला का बजट बिगड़ गया? क्या केरला पूरी तरह से कंगाल हो गया? कंगाल कौन हुआ? जिसने एमएसपी खाई। गुजरात 9,000 करोड़ का इनके ऊपर उस समय पर कर्जा था जिस दिन मोदी जी सीएम बने थे, और आज 4.5 पौने 5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये केवल बहानेबाजी है, अपने व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाना था, वो नहीं पहुंचा पाए। इमोशनल डैम इट। हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अब आप अगला सवाल पूछेंगे पहले क्यों नहीं दी थी, मैं पहले ही उसका उत्तर दे देता हूं कि हमने पहले इसलिए नहीं दी थी संदीप भाई कि सब्सिडी पेट्रोल और डीजल पर दी जाती थी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर चीज पे सब्सिडी दी जाती थी। और अगर आज सब्सिडी का भी अमाउंट आप देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ा अमाउंट था, जो 2016 में और 2019 में सब्सिडी का डीजल और पेट्रोल पे फेज्ड मैनर में इन्होंने खत्म कर दिया। आज खाद के कट्टे का वजन भी कम कर दिया और कीमत भी 4 गुना बढ़ा दी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से किसानों के हित की बात की। कोई भी गारंटी जब दी जाती है, दुकानदार भी देता है, भरोसा किस पर किया जाए? आप तो 2019 में भी आपको ध्यान होगा, आलोक शर्मा यही न्याय योजना लेकर आए थे। 72,000 रुपए साल, 6,000 रुपए हर महीना आप देने की बात कर रहे थे, और बीजेपी 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि लेकर आई। 500 रुपए महीना, आपके 6,000 रुपए महीना। लोगों ने भरोसा किया 6,000 रुपए साल पर, 72,000 रुपए साल पर नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि केवल एक वो कारण रहा हार और जीत का। नहीं, मैं भरोसे भरोसा तो किस तरह से लोगों का तोड़ा और किस तरह से बना, वो तो सतपाल मलिक के आप 4 बयान सुन लीजिए उनके, तो पूरा भरोसा सामने आ जाएगा। उस अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समय पर पुलवामा हुआ, और पुलवामा एक ऐसा आतंकी हमला था जिसकी आज तक जांच नहीं हुई। एक आदमी जेल में नहीं गया, एक आदमी उसमें कटघरे में नहीं खड़ा हुआ, और आज तक तमाम प्रश्न चिन्ह हैं। मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने पूरी तरह से देश को एक कपटी राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा।
अदरवाइज उस समय पर सरकार गिर जानी चाहिए थी कि इतना बड़ा फेलियर हुआ और मोदी जी वहां पर जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे। तो 6000 और 72,000 का डिफरेंस वाली बात नहीं थी, वो एक छोटा कारण था। फिर भी क्योंकि हमने लेट से उसको इंप्लीमेंट किया था, शायद हम जनता तक ना पहुंचा पाए हो। मोदी जी का झूठ बहुत का से मुद्दे तंत्र ऐसे भी हैं और ये बीजेपी वाले फ्लैग कर रहे हैं उसको कि 370 हो, अनुच्छेद 370 हो, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, सीए, 3 तलाक, जिसका आपने मुखर विरोध किया। आपके घोषणा पत्र में इनकी बहाली का या इनको उलट देने का कोई जिक्र नहीं है, तो मतलब जो बीजेपी सरकार ने किया वो कबूल है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से लेकर और तमाम इनके नेताओं ने एबीपी न्यूज के चैनल तक पर झूठ बोला कि धारा 370 हट गई। धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। उसमें केवल 2 परिवर्तन किए गए और वो परिवर्तन में से 2 में से भी एक बाद में एक ऑर्डर के तहत उसको 15 साल का डोमिसाइल करके वापस ले लिया गया। क्या ये सच नहीं है? क्या धारा 370 संविधान का हिस्सा नहीं है? क्या 2 प्रधानमंत्री नहीं होते थे? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, पंचायती राज, तमाम जो ऐसे कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट थे, उसमें हमने पहले बदलाव नहीं किए? और ये इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये बात तो अमित शाह जी ने संसद के पटल पर कही कि कांग्रेस ने इस तरह के 36 बदलाव किए, लेकिन झूठ का बाजार गर्म है। आज मैं बाजार पर ही आता हूं। दूसरा बाजार इन्होंने यूसीसी का लगा रखा है। जब जिस राज्य में चुनाव आता है वहां यूसीसी हटा देंगे, यूसीसी का ही कर देंगे। उत्तराखंड का यूसीसी आया, उसमें एससी एसटी से लेकर तमाम चीजें गायब हैं, रिजर्वेशन का सब कुछ, तमाम प्रावधान गायब हैं। उत्तराखंड की लड़की अगर बाहर शादी करेगी तो उसका क्या अधिकारों का रहेगा, सब चीजें गायब हैं। उस यूसीसी में क्या है कि लिव इन में अगर बच्चे रह रहे होंगे तो उनको थाने में जाकर रिपोर्ट करना होगा। ये यूसीसी का मॉडल है। मोदी साहब, अगर यूसीसी राज्यों को बनाना था तो 24-25 साल से गुजरात में क्यों नहीं यूसीसी लेकर आए? अंतिम बात कहना चाहूंगा कि और अगर केंद्र सरकार को बनाना था तो केंद्र सरकार 10 साल से क्या पकौड़े तल रही थी? जब लॉ कमीशन ने 2018 में एक कमीशन की रिपोर्ट फरवरी 2019 में आई और उसने कहा, केंद्र सरकार की कमेटी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, विविधताओं का देश है, आप जबरदस्ती नौटंकी करके उसको केवल हिंदू मुस्लिम एक डिवाइड करना चाहते हैं। सीए 4 साल हो गए थे, क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया? 2014 के बाद से क्या हमारा जो 1956 का सिटीजनशिप एक्ट है, लॉ है, क्या वो इंप्लीमेंट नहीं था? क्या 5-6 हजार लोगों ने सिटीजनशिप नहीं ली? मैं समझता हूं कि केवल और केवल जो मुद्दे समाज में विद्वेष पैदा कर सकते हैं, इनके घोषणा पत्र में वही मिलेंगे। धारा 3 कश्मीर की बात कर रहा हूं। हमने कहा है कि हम उसको वापस उसी पोजीशन में स्टेटहुड वाली में लेकर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल हो गए, 2014 के बाद चुनाव नहीं हो रहा। रिसर्च करके आए हैं, थोड़ा सा दर्शक को भी थोड़ी सी दिमाग के अंदर सारी जो जानकारी आप दे रहे हैं वो चैनलाइज तो कर ले। और महेश वर्मा, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम तो संकल्प लेते हैं। मतलब आपके संकल्प, वो भी तो संकल्प पत्र ही है। संकल्प पत्र घोषणा पत्र में भी फर्क होता है। नहीं, संकल्प का मतलब यही होता है कि जो मतलब एक विश्वास के साथ, एक जो देश की जरूरत है उसके हिसाब से, जो जनता की जरूरत है उसके हिसाब से, जो नो आई एम टेलिंग यू। कांग्रेस झूठ और फरेब और छलावे आगे पेश करती है। वो 15 लाख रुपए खाते में आने थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित होने थे, किसानों की आय दोगुनी होनी थी, वो सब हो गई। या आप कहेंगे वो तो हमारे संकल्प पत्र में तो था नहीं, हमने तो वैसे ही घोषणा कर दी थी। गारंटी तो कांग्रेस दे रही थी, वो शब्द भी आपने हथिया लिया, को ऑप्ट कर लिया। अरे क्या साहब, आपने संदीप भाई जिस चीज को छोड़ दिया इसमें, उसकी तो चर्चा आपने की नहीं कि जो इन्होंने फोटो लगाया थाईलैंड का। अच्छा, इन्होंने जो वो अमेरिका की नदी की बात करी, हाँ, कौन से पन्ने पे लगाया? वो मैं देख रहा था, ये मैनिफेस्टो मेरे हाथ में। महत्वपूर्ण दस्तावेज। अरे वो मेरे हाथ में, ये मैनिफेस्टो कौन सी तस्वीर की बात कर रहे हैं? आप देखिए ना। अरे भाई देखना चाह रहा हूं ना मैं। आप ही की बात कर रहा हूं। जो आप वो थाईलैंड की जो है जो चली है ना, अभी आपके ही चैनल पे मैं देख रहा था। अरे मेरे चैनल पे देख रहे थे, मैं अपना ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूं ना। मैं तो किसी की भी बात नहीं सुनता ना मानता। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला 33 नंबर पन्ने पे कह रहे हैं क्या? तो कह रहा हूं कि ये वाला कह रहे हैं शायद। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। जो थाईलैंड का उठा के पिक्चर यहाँ कट एंड पेस्ट किया गया। अच्छा, शर्म आनी चाहिए कि एक राजनीतिक दस्तावेज लोकसभा चुनाव के दृष्टि से 2021 इतना बड़ा हुआ था, इतना बड़ा झूठ। अरे भाई महेश भाई, आप तो पत्रकार रहे हैं। वो सितंबर 2000 कह रहा हूं कि अगर आज सुन तो लीजिए, आज आप ही कहते हो ना कि इतिहास भूगोल की बात छोड़ो, आज की बात करो। अब आज जो मुद्दा है उस पे हम बात करें। हाँ, उसी पे आज न्यूनतम मजदूरी कह रही है कि हम 400 रुपए देंगे। मैं भाई न्यूनतम, देखिए न्यूनतम मजदूरी भाई। अरे भाई क्या बोलने नहीं देंगे? सितंबर 2021 आप समझ जाते हैं ना, आपको पता है मैं कहां जा रहा हूं। सितंबर 2021 में ट्रांसफॉर्मिंग यूपी की में क्या बदलाव हुआ है, वो तस्वीरें दिखाई गई और ममता बनर्जी वो बोली, अरे ये तो कलकत्ता की तस्वीर लगा दी, कलकत्ता की लगा दी थी। अच्छा ना, जानकारी गलत दे रहा हूं साहब। वो तो जो मतलब
नहीं नहीं, जानकारी आपकी दुरुस्त हो सकती है, आप उसको हो justify सकती कर है, सकते है हैं। दुरुस्त। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो वो बात नहीं, हाँ वो अभी आ रहा हूं मैं, कांग्रेस का थोड़ा पीछे। अच्छा चलिए, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। नहीं, एक छोटी सी बात, अरे हाँ, अरे बोलिए ना। और बड़े